सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी शासित एक राज्य में एक मुस्लिम महिला को अपने घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उस मुस्लिम महिला को जिस सोसाइटी में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट मिला है, उसमें रहने वाले बाकी सभी लोग हिंदू हैं। ये एक बेहद अफसोसनाक खबर है, जिसे सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या देश में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, एक तरह की नफरत फैली हुई है या फैल रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता ना? मुझे भी नहीं लगता। लेकिन इस खबर ने मन में ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। सलाम, नमस्ते, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। चलिए अब मैं आपको ये खबर तफसील से बताता हूँ। ये खबर प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। इसे सुनने के बाद इंसानी दिल रखने वाला हर शख्स घिना गया है। हर शख्स ये सोच रहा है 21वीं सदी में जहां भारत विश्व गुरु बन गया है, वहां, और वो भी विश्व गुरु बनाने वाले जो नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके गृह राज्य में इतनी छोटी और तुच्छ हरकत सामने आई। दरअसल गुजरात के वडोदरा में, वडोदरा वही इलाका है जहां से प्रधानमंत्री पहले चुनाव लड़ा करते थे। तो इसी वडोदरा में एक मुस्लिम महिला जो कि उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय में काम करती है, एक सरकारी कर्मचारी है, उसे सीएम आवास योजना के तहत 2017 में मोटनाथ सोसाइटी में एक घर मिला था और 461 घर बाकी हिंदुओं को मिले थे। 44 साल की मुस्लिम महिला सरकार की तरफ से मिले इस घर में अपने माता पिता और अपने बेटे के साथ रहती है, जो कि अब 12वीं कक्षा का छात्र है, उनका बेटा। अब सोसाइटी के हिंदू उस मुस्लिम महिला को घर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस सोसाइटी में कोई भी मुसलमान नहीं रहे, सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। यदि कोई मुसलमान आया भी तो उसका विरोध करेंगे और घर देने वाले का भी विरोध किया जाएगा। इसी को लेकर सोसाइटी के 33 रिहायशी लोगों ने जिला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेजी है। हालांकि पीड़ित मुस्लिम महिला जो है सोसाइटी के हिंदुओं द्वारा किए जा रहे भेदभाव की शिकायतें करती आ रही हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में ये घर मिला, उसके बाद से लगातार वो इकलौती एक ऐसी महिला है जो पूरी सोसाइटी में अकेली मुस्लिम है। उसके अलावा बाकी तमाम लोग हिंदू हैं। उसके बाद भी वो क्या कुछ झेल रही होंगी पिछले 6-7 सालों से। लगातार आवाज उठा रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करता, मीडिया में तक में कोई खबर नहीं आई। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात में हिंदुत्व का जहर कितना नीचे तक चला गया है। ऐसा नहीं है कि वडोदरा की जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है उसे स्थानीय अखबार वाले नहीं जानते होंगे, या जो यूट्यूबर हैं यूट्यूब वाले नहीं जानते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल पत्रकार जो उस इलाके के होंगे इस मामले को बखूबी जानते होंगे, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, उनसे कुछ छुपा नहीं होगा। लेकिन अब ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई और छा गई, जिसकी चर्चा तमाम जगह हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो इस खबर को लेकर लगातार उन सोसाइटी के हिंदुओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी इस खबर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर वडोदरा में बवाल। वो महिला एक सरकारी कर्मचारी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले गलीच ही नहीं, ढोंगी भी हैं। हिंदू तो कतई नहीं हो सकते। वो ये कह रही हैं अपने पोस्ट में कि ये लोग हिंदू तो बिल्कुल नहीं हैं, ये नफरती चिंटू मेरे धर्म के नाम पर धब्बा हैं। एक बड़ी बात जो है, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता है, प्रवक्ता है, लगातार उनको आप टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, सुप्रिया श्रीनेत को, उन्होंने ये बात कही है कि मेरे धर्म को ये बदनाम किया जा रहा है, ये जो लोग हैं ये नफरती हैं और धर्म के नाम पर धब्बा हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सोशल मीडिया पर, उनका नाम है उर्मिलेश। लगातार वो भी अपनी बात समाज के बीच रखते हैं टीवी डिबेट्स के जरिए या फिर आर्टिकल्स के जरिए। वो लिखते हैं कि माफ कीजिए, भारतीय समाज को विकास और प्रगति का ऐसा मॉडल बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मॉडल उन्होंने कोट अनकोट किया है। वो कोट अनकोट क्यों किया है? क्योंकि लगातार 2014 से और उसके पहले से गुजरात मॉडल की बात होती रही है मीडिया में, आम लोगों में। गुजरात मॉडल को एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया देश में। वो आगे लिखते हैं कि 6 साल हो गए पर गुजरात सरकार, खास तौर पर वडोदरा प्रशासन, इस वाहियात और शर्मनाक विवाद का आज तक हल नहीं निकाल सका। नारा लगाएंगे विकसित भारत, पर विकसित लोगों की ऐसी मानसिकता हमें कितना विकसित होने देगी? ये लिखते हैं उर्मिलेश जी। अब एक और पत्रकार है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, उनका नाम है स्वाति मिश्रा। वो लिखती हैं कि वडोदरा में एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था।
हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत से लोग सीएमओ और जिलाधिकारी को लिखकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इन लोगों पर धर्म के आधार पर भेदभाव का मुकदमा चलना चाहिए। गुजरात की बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी में दलित मुसलमानों को घर ना मिलना कोई छिपी हुई बात नहीं है और ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है। ये वो स्वाति मिश्रा अपने इस पोस्ट में लिख रही हैं। अब देखिए, मुझे तो खबर देखकर बहुत कोफ्त हो रही है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि जिस गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जिस गुजरात से मोदी मुसलमानों के साथ पले बड़े हों, वो खुद अपने बयान में कहते हैं, लगातार आपने पीछे लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जब वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूज़ 18 को। उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। गुजरात में जब वो रहा करते थे बचपन में, तो प्रधानमंत्री मोदी के घर के आसपास तमाम मुसलमान थे, उनके साथ वो पले बड़े हैं, उनके घरों का खाना खाया है, उनके कई मुस्लिम दोस्त आज भी हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान था। लेकिन उनके गुजरात में मोदी के मुसलमानों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। जो भारत लगातार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो नेता हैं, उनके मंत्री हैं, वो लगातार ये ढोल बजाकर कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, विश्व गुरु हम बन चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य से ये खबर आनी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये मुद्दा कोई 1-2 दिन पुराना नहीं है, पिछले 6-7 साल से चला रहा है, लेकिन आज तक इस मुद्दे का कोई निवारण नहीं हो पाया। ये शर्म प्रशासन को भी आनी चाहिए, वडोदरा के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी आनी चाहिए, विधायक, एमपी सबको आनी चाहिए कि एक मुस्लिम महिला जो अपने परिवार के साथ इस सोसाइटी में रह रही है, बाकी तमाम लोग हिंदू हैं, तो उसको क्यों निकालना चाहते हैं। उनको समझाएं, बुझाएं। एक मुस्लिम महिला ही तो है, वो अपने सरकार के दिए हुए फ्लैट में रह रही है। ये समझाना चाहिए वडोदरा के जिम्मेदारों को, उस सोसाइटी में जाके, और उस मुस्लिम महिला में लोकतंत्र के लिए जो जज्बा है उसको कायम रखना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि लोकतंत्र में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं हो सकता। संविधान कहता है कि देश में सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, एक साथ मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।